हेलो एवरीवन, माय नेम इज विपान एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट इंग्लिश। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनसे इंग्लिश में अपनी बीमारी के बारे में बात करना है तो आप उनसे किस तरह से बात कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास गए और अगर आपने सही इंग्लिश वर्ड यूज नहीं किए तो डॉक्टर को कुछ और समझ में आ जाएगा और वो आपको गलत मेडिसिन दे देंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो आज की जो क्लास है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी बीमारियों को डॉक्टर को जाके बता सकते हैं, वो भी अच्छी तरीके से इंग्लिश में। सो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले विजिटिंग अ डॉक्टर। विजिटिंग का मतलब क्या होता है? विजिटिंग का मतलब होता है मिलने जाना। विजिटिंग का मतलब क्या होता है? मिलने जाना। विजिटिंग अ डॉक्टर मतलब डॉक्टर से मिलने जाना। ठीक है, समझ में आ गया? विजिटिंग अ डॉक्टर मतलब डॉक्टर से मिलने जाना। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई हैव फीवर। आई हैव फीवर। आई हैव फीवर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको बुखार चढ़ जाता है या आप गर्मियों में ठंडी चीजें पी लेते हो और ठंडी चीजें खा लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको बुखार चढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो और उनसे कहते हो मुझे बुखार है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव फीवर। क्या बोलेंगे? आई हैव फीवर। मुझे बुखार है। आई हैव फीवर। क्या बोलेंगे गाइस? आई हैव फीवर। मुझे बुखार है। आई हैव फीवर। ये चीज बोलेंगे आप डॉक्टर को। और अगर आप बोलना चाहेंगे कि मुझे तेज बुखार है, मुझे तेज बुखार है, तो उसके लिए आप बोलेंगे I have I fever। अगर आप बोलते हो मुझे बुखार है तो इसके लिए आप बोलेंगे आई हैव फीवर। आई हैव फीवर। और अगर आप बोलते हो डॉक्टर को मुझे तेज बुखार है तो इसके लिए आप बोलेंगे आई हैव हाई फीवर। आई हैव हाई फीवर। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। क्या होता है? चक्कर आना। कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर नॉट ईटिंग ऑन टाइम, व्हेन यू आर प्लेइंग अ लॉट, तो आपको चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, वैसे तो कभी कभी होता है, बट अगर ये चीज रेगुलर बेसिस पे हो रही है तो आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप उनसे क्या बोलते हो कि मुझे चक्कर आने जैसा महसूस होता है। क्या बोलते हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं या मुझे चक्कर आने जैसा महसूस होता है। ठीक है, तो अगर आपको बोलना हुआ मुझे चक्कर आ रहे हैं या मुझे चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी। क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग डिजी। क्या बोलेंगे गाइस? आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहे हैं या मुझे चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा है, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी। क्या बोलेंगे डॉक्टर को? आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ने से पहले अब जो दो सेंटेंस हमने रीड करे उनको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपको बोलना हुआ मुझे बुखार है तो आप बोलेंगे आई हैव फीवर। अगर आपको बोलना हुआ मुझे तेज बुखार है तो आप बोलेंगे आई हैव हाई फीवर। ठीक है, अगर आपको बोलना हुआ मुझे चक्कर आ रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी। और अगर आपको बोलना हुआ मुझे चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा है तो उसके लिए आप बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी। उसके लिए भी आप सेम बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी। समझ में आ गया? बिल्कुल, यहां तक समझ में आ गया। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माई स्टमक हर्ट्स। माई स्टमक हर्ट्स। क्या है? माई स्टमक हर्ट्स। ठीक है, ये जो वर्ड है, ये वाला, इस वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इस वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है स्टमक। क्या है? स्टमक, नॉट स्टोमक। तो प्लीज ध्यान में रखें, आपको स्टमक बोलना है, नॉट स्टोमक नहीं बोलना है। ठीक है, स्टमक मतलब क्या होता है? पेट। स्टमक मतलब पेट। माई स्टमक हर्ट्स। माई स्टमक हर्ट्स, इसका मतलब हुआ मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरा पेट दर्द कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, आप किसी फंक्शन में जाते हो, किसी ओकेजन में जाते हो और वहां पे जाके आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा लेते हो। ठीक है, बहुत सी अजीबोगरीब चीजें खा लेते हो। इससे क्या होता है? आपका पेट दर्द करने लगता है।
तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, उनसे क्या बोलते हो? मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो इस सेंटेंस को आप अपने डॉक्टर को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे माई स्टमक हर्ट्स। क्या बोलेंगे? माई स्टमक हर्ट्स। क्या बोलेंगे? माई स्टमक हर्ट्स। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। बहुत बार ऐसा होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और जब दवाई की बात आती है तो आप बोलते हो कि कृपया मुझे हल्की खुराक देना, कृपया मुझे हल्की खुराक देना, मुझे हैवी मेडिसिन या हैवी टैबलेट्स मत देना। तो जब भी हम बोलते हैं ना डॉक्टर को कि कृपया मुझे हल्की खुराक देना या कृपया मुझे हल्की मेडिसिन देना, तो इसके लिए एक सेंटेंस है जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ, वो है प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। माइल्ड मतलब हल्का, डोसेजेस मतलब खुराक। ठीक है, माइल्ड मतलब हल्की, डोसेजेस मतलब खुराक। ठीक है, प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। प्लीज, कृपया मुझे हल्की खुराक दें, कृपया मुझे हल्की खुराक दें। बहुत बार ऐसा होता है, हम डॉक्टर से बोलते हैं कि कृपया मुझे हल्की खुराक दें, ज्यादा हैवी खुराक ना दें। ठीक है, क्या बोलते हैं? कृपया मुझे हल्की खुराक दें, ज्यादा हैवी मेडिसिन या हैवी टैबलेट्स या हैवी सिरप ना दें। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्टर को बोलना हुआ कि कृपया मुझे हल्की खुराक दे, तो आप बोलेंगे प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपको डॉक्टर को बोलना है मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो आप बोलेंगे माई स्टमक हर्ट्स। माई स्टमक हर्ट्स। और अगर आपको बोलना हुआ कृपया मुझे हल्की खुराक दे, तो इसके लिए आप बोलेंगे प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। क्या बोलेंगे? प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव अ बैड हेडेक। आई हैव अ बैड हेडेक। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं? वैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। तो अगर आपको अपने डॉक्टर को जाके बताना हो कि मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव अ बैड हेडेक। आई हैव अ बैड हेडेक। हैड सिर, एक मतलब दर्द। आई हैव अ बैड हेडेक मतलब मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। तो अगर आपको डॉक्टर को जाके बोलना हुआ कि मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ बैड हेडेक। आई हैव अ बैड हेडेक। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, माई नेक इज स्टिफ। माई नेक इज स्टिफ। कितनी बार हम बोलते हैं कि मेरी गर्दन अकड़ गई है, मेरी गर्दन अकड़ गई है। मतलब हम बोलते हैं ना कि मेरी गर्दन अकड़ गई है, फंस गई, एक जगह रुक गई है। ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो एंड यू वांट टू टेल देम कि मेरी गर्दन अकड़ गई है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे माई नेक इज स्टिफ। माई नेक इज स्टिफ। मेरी गर्दन अकड़ गई है। माई नेक इज स्टिफ। क्या बोलेंगे? माई नेक इज स्टिफ। स्टिफ मतलब अकड़ जाना। ठीक है, मेरी गर्दन अकड़ गई है मतलब माई नेक इज स्टिफ। माई नेक इज स्टिफ। अब फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपको बोलना है मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ बैड हेडेक। आई हैव अ बैड हेडेक। और अगर आपको बोलूंगा मेरी गर्दन अकड़ गई है, तो आप बोलेंगे माई नेक इज, गर्दन मतलब नेक, माई नेक इज स्टिफ। माई नेक इज स्टिफ। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। रनी नोज का मतलब ये नहीं होता कि आपकी नाक भाग रही है, इसका मतलब हुआ कि मेरी नाक बह रही है। सर्दी में क्या होता है? आपकी नाक बहने लगती है। ठीक है, आई हैव अ रनी नोज, मेरी नाक बह रही है। कंजेशन मतलब जब आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है, जो आपकी नोज है वो ब्लॉक हो जाती है और आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल होता है, और आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजेशन। आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। ठीक है, तो अगर आपको अपने डॉक्टर को बोलना हुआ कि मेरी नाक बह रही है और मेरी नाक ब्लॉक हो गई, तो आप बोलेंगे आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। समझ में आ गया? इजी है। चलिए गाइस, अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं इस क्लास का। लास्ट है, माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। मेरी पीठ में हमेशा दर्द रहता है। मेरी पीठ में हमेशा दर्द रहता है।
बहुत सारे लोग होते हैं, जो ऑफिस वाले लोग होते हैं, उनकी पीठ में हमेशा दर्द रहता है। जो महिलाएं होती हैं, जो काम करती हैं, उनकी पीठ में हमेशा दर्द रहता है। तो अगर आपको डॉक्टर के पास जाके बोलना हुआ कि मेरे पीठ में हमेशा दर्द रहता है, तो आप बोलेंगे माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। माई बैक मतलब पीठ, हर्ट्स मतलब दर्द, ऑल द टाइम हमेशा। अब ये मोस्टली उन्हीं लोगों को होता है जो ज्यादा झुक के कोई काम करते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं। जैसे जो ऑफिस वाले लोग हैं, अगर वो अपने कंप्यूटर पे काम करें तो उनकी पीठ में मोस्टली आप देखेंगे कि दर्द आप पाओगे। ठीक है, जो विमेन होती है, जो फीमेल होती हैं, जब वो काम करती है तो उनकी कमर में भी दर्द होता है। तो अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी पीठ में हमेशा दर्द रहता है, तो उसके लिए आप बोलेंगे माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। समझ में आ गया? अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको बोला है मेरी नाक बह रही है और मेरी नाक ब्लॉक हो गई है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। और अगर आपको बोलना हुआ मेरी पीठ में हमेशा दर्द रहता है, तो आप बोलेंगे माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? सो गाइज, यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। सो गाइज, यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, then don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel, English Tea Point. Now, I'll see you in the next class. Bye-bye.